बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के एल्गोरिदम के बारे में। इससे पहले मैं जो डिस्कस कर चुका हूँ वो इसकी डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम इसके एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद हम ट्यूटोरियल में इसके जो राउंड ब्लॉक डायग्राम और एस बॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन में होता है कि आप जो एलिमेंट की एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेसमेंट करती है। जैसे कि हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर या सीजर साइफर वगैरह, शिफ्ट साइफर वगैरह देखे थे, तो वो हमारे पास होते थे सब्स्टिट्यूशन। आज हम इसमें देखेंगे हमें जो एल्गोरिथम में ज़रूरत पड़ेगी वो है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का बार बार जो कीवर्ड यूज़ होगा, इसलिए इसको मैं पहले आपको समझा दूँ। परम्यूटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो सीक्वेंस होती है उसको रीअरेंज किया जाता है, रैंडमली उसको आगे पीछे किया जाता है। तो उसमें ना तो उसके जो टेक्स्ट होता है उसमें ना तो डिलीट किया था, ना रिप्लेसमेंट या सीक्वेंस वगैरह कुछ भी। यानी कि सिंपल और सिंपल इसमें क्या होती है, उसकी जो सीक्वेंस होती है वो चेंज की जाती है। जैसे कि अगर 2 है तो 2 की जगह 4 कर दिया, 4 है तो उसकी जगह 2 कर दिया, 2 है तो उसकी यानी कि 3 है तो उसकी जगह 7 कर दिया, या फिर 9 की जगह 10 कर दिया गया, A की जगह Z कर दिया गया, M की जगह जो P कर दिया गया। तो इस तरह इसकी जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसकी जो है यानी कि सीक्वेंस जो है वो चेंज की जाती है। तो सिंपल इसको कहते हैं परम्यूटेशन। और दूसरा जो दूसरी चीज़ है परम्यूटेशन में वो ये है कि ये तो हाफ्स में डिवाइड करता है, यानी कि लेफ्ट और राइट जो पार्ट्स में। अगर आपने फिस्टर साइफर देखा हुआ है मेरे ट्यूटोरियल तो आप इस DS आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर नहीं देखा हुआ तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल जो इसका एल्गोरिथम है वो समझा दूंगा। और इसके अलावा मैं मज़ीद इसको आगे जो डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये एक जो है DES की यानी कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का सिंपल सी एक डायग्राम, अगर इसको बहुत ही लार्ज वे यानी कि देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें 64 बिट डाटा जो है वो एंटर किया जाता है और उसके बाद जो 64 बिट डाटा जो है वो रिसीव किया जाता है। इनपुट 64 बिट डाटा की दी जाती है और आउटपुट 64 डाटा बिट की जो है ली जाती है। यानी कि यहाँ फिर इसको कहते हैं यहाँ 64 बिट जो है प्लेन टेक्स्ट लिया जाता है और 64 बिट जो है साइफर टेक्स्ट लिया जाता है। यहाँ इसके रिवर्स ये कह सकते हैं कि 64 बिट जो है साइफर टेक्स्ट लिया जाता है और उसके बाद 64 बिट जो है प्लेन टेक्स्ट लिया जाता है। तो ये इसको यहाँ से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कह सकते हैं। यानी कि अगर प्लेन टेक्स्ट आप दे रहे हैं और साइफर टेक्स्ट जो है वो गेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंक्रिप्शन कर रहे हैं। या अगर फिर आप साइफर टेक्स्ट दे रहे हैं और जो है जो प्लेन टेक्स्ट है वो गेट कर रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि डिक्रिप्शन कर रहे हैं। तो इसमें जो की जो है यूज़ होती है वो 58 बिट की यूज़ होती है। सॉरी, ये 58 बिट का मतलब है कि ये 56 है, ये गलती से यहाँ जो है 58 लिखा गया है। तो यहाँ ये 56 की जो है वो दी जाती है। तो आप इसको ठीक कर रहे हैं यानी कि यहाँ 56 आएगा। तो इसको आप मज़ीद जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और इसी डायग्राम के हिसाब से और इसके मज़ीद जो है स्टेप्स है वो समझते हैं। तो पहले तो मैंने आपको सिंपल सी डायग्राम दिखाई है और आप उसी DS को थोड़ा जो ब्रीफ जो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इस डायग्राम को थोड़ा मजीद। तो इसमें 4 स्टेप अगर आप याद रखेंगे तो आप ये डायग्राम बहुत ईजीली इसको आप बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन यानी कि इसके 4 स्टेप्स जो हम बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे। इनिशियल परम्यूटेशन और उसके बाद इसके 16 राउंड्स और उसके बाद लेफ्ट राइट्स जो है। चौथे नंबर पे आपने फाइनल परम्यूटेशन इसकी याद रखनी है। तो परम्यूटेशन क्या था मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब इस डायग्राम को सिंपल हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि मैं जैसे कि आपको जो हमने इंट्रोडक्शन यानी कि जो इसकी हिस्ट्री में डिस्कस किया था तो आपको मैंने बता दिया कि इसकी जो हमारे पास बेसिकली जो 64 बिट की यानी कि की यूज़ होती है। लेकिन उस 64 बिट में क्या होता है कि हमारी जो 8 बिट होती हैं वो एरर वगैरह के लिए फ्यूचर यानी कि वो जो है यहाँ यूज़ नहीं की जाती। लेकिन जो यूज़ किया बेसिकली जो यूज़ किया जाती है वो 56 बिट यूज़ की जाती है। और 56 बिट को मज़ीद जब हम सब कीज़ जैसे कि मैं आपको बताया
तो उसमें हमारे पास 48 बिट जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताई थी। तो अब आपने जो एल्गोरिदम के वक्त भी ये देख ली हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट 64 बिट प्लेन टेक्स्ट हम देते हैं और यहाँ से हम 64 बिट की दोनों अप्लाई करते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म की जाती है और यहाँ जो परमुटेटेड चॉइस वन, यहाँ जो परमुटेटेड चॉइस वन है ये 8 बिट यहाँ रिजर्व कर लेती है। तो और यहाँ इनिशियल परमुटेशन में क्या होता है कि जो आपने जो 64 बिट यानी कि जो ये प्लेन टेक्स्ट जो दिया होता है इसको जो ये रैंडम फॉर्म में जो है चेंज आपकी सीक्वेंस वगैरह जो प्लेन टेक्स्ट की वो चेंज कर देता है। तो अब इसमें हमारे पास जो 64 बिट है ये आप इसी तरह आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म होगी। अब इसके बाद राउंड वन और राउंड 2 और राउंड 16 तक ये सारे सेम है। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि राउंड क्या होता है। राउंड अगर एक राउंड को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो सारे के सारे इसमें राउंड एक ही तरह के, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चूँकि यहाँ से जब आप 64 बिट यहाँ से डाटा देते हैं तो उसके बाद फिशर साइफर जैसे कि आप देखा उसमें लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो, ये 32 बिट में ये कन्वर्ट, लेफ्ट 32 बिट और राइट 32 बिट में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब ये की आ रही है ये भी 64 बिट है, ये अब इसमें 8 जो बिट है वो रिजर्व हो गई, 56 बच गया। उसके बाद यहाँ लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, अब लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कहते हैं, ये भी अभी मैं आपको तो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट का मतलब है कि आपने जो शिफ्टिंग करनी है जैसे सीजर साइफर वगैरह में भी शिफ्टिंग करते थे, तो ये वही उसी तरह की शिफ्टिंग है जैसे कि सर्कुलर आप लेफ्ट साइड पर इसकी शिफ्टिंग करते हैं। जैसे कि आप समझ लें कि ये ब्लॉक्स हैं ये 8 बिट के, यानी जितने भी जो भी आपको मेरा मकसद यहाँ सर्कुलर जो लेफ्ट शिफ्टिंग है वो समझाना है और यहाँ कोई मकसद नहीं है, मज़ीद हम आगे जो देखेंगे। तो ये एक ये ब्लॉक है, इसी तरह इस तरह ये एक हमारे पास नीचे ब्लॉक है, ये हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। तो अब ये ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक्स को भी हम जो है डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। जैसे कि ऊपर वाले ब्लॉक्स को मैंने डिवाइड किया, इसको भी यहाँ इसी तरह जो है डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है इसमें लेफ्ट शिफ्टिंग सर्कुलर कैसे होती है कि लेफ्ट शिफ्टिंग मतलब ये जो ब्लॉक इस तरह मैच हो जाएंगे, ये दोनों इस तरह मैच हो जाएंगे, ये दोनों इस तरह मैच हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इस तरह कम्बिनेशन इनका बन जाएगा। अब क्या होगा जो दूसरे की जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट से इसी तरह जो मैच करती है, यानी कि अब ये इसी तरह जो जैसे कि ऊपर ब्लॉक बना था ये इस तरह ब्लॉक बन जाएगा और इस ब्लॉक की भी उसी तरह जो शिफ्टिंग हो जाएगी, तो इस तरह सो ऑन होती जाएगी, यानी कि ये एक ब्लॉक बन गया। अब ये वाले ब्लॉक यहाँ कम्बिनेशन होगी और यहाँ एक जो है इसी तरह इसका एक फर्स्ट जो है फ्री होगा। तो अब ये वाला इस तरह एक यहाँ और फिर इस तरह ब्लॉक्स बनेंगे, यानी कि आप शिफ्टिंग आपको पहले से समझ लग चुकी होगी, यानी कि यहाँ ये पहले वाला फ्री होता है और दूसरे वाला जो है आगे कम्बिनेशन बना लेता है। तो इस तरह ये हमारे पास कम्बिनेशन जो है बन रहे होते हैं। यहाँ भी ये वाला पहले वाला फ्री होता है, यहाँ इस तरह कम्बिनेशन होता है, ये वाला नहीं आएगा। तो ये हमारे कम्बिनेशन होती है, इसको हम लेफ्ट शिफ्टिंग कह लें, सर्कुलर शिफ्टिंग इसको इसी को कहते हैं। क्वेश्चन पैदा होता है कि हम जो है ये 48 बिट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ इंटरनल कुछ वर्किंग हो रही है हमारे राउंड या जितने भी राउंड 4 हैं इनके अंदर हमारे पास एक्सोर फंक्शन हो, यानी कि वो परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा एस बॉक्स यानी कि वो परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा जो है इंक्रिप्शन यानी कि दूसरा कंप्रेशन और एक्सपेंशन के जो फंक्शन वो परफॉर्म हो रहे हैं। उनका मकसद क्या है वो सारा अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपको यहाँ इस एल्गोरिथम अगर पेपर पॉइंट ऑफ देखा जाए तो आपको कुछ भी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको ये डायग्राम बनानी होगी। तो इसको कैसे बनाते हैं ये आपने इसी तरह बनानी है, लेकिन मैं इसको चूँकि आपको जब समझ लेंगे तो आप इसको ईजी ड्रा कर सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ आपको इसको समझाना है। तो आप देखें यहाँ जब 64 बिट जो प्लेन टेक्स्ट था इसने 32 बिट्स में होगा। अब लेफ्ट तो डायरेक्ट यहाँ नीचे आ जाएगा, लेकिन जो राइट साइड पे होगा वो हमारे पास 32 बिट आ रहा है यहाँ से। असल में जो ये जहाँ जो आप नज़र आ रहा है ये 64 ये प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन इसके अंदर जो इंक्रिप्शन हो रही है इनिशियल परम्यूटेशन या राउंड 1 राउंड 2 राउंड के अंदर इनके वो हमारे पास 32 में हकीकत में जो डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको जो है इसकी जो कैसे ये राउंड जो है डिवाइड हो रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आप फिर इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब इसमें जब लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई की तो इसने 56 बिट को मजीद जो है यानी कि 56 बिट आगे मूव हुआ। तो जब ये परमुटेशन चॉइस 2 लगाएगी इसने 4 और बिट को रिजर्व कर दिया और
यानी कि सॉरी 48 बिट हमें जो आगे मूव ऑन कर दिया। यहाँ 48 बिट यहाँ आगे मूव ऑन हुआ, तो अब यहाँ 48 बिट यहाँ से आ रहा था और यहाँ से क्या 32 बिट है, तो यहाँ 32 बिट जैसे आया तो इस यहाँ एक हमने जो है यानी कि एक्सोर फंक्शन लगाया, तो एक्सोर ने क्या जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से 32 थी उसको एक्सपैंड किया हुआ है, इसे राउंड के अंदर में वो एक्सपैंड कर रहा है 32 बिट को और 48 बिट में कन्वर्ट करता था। अब 48 और 48 यहाँ यानी कि इंटरनल वर्किंग यहाँ हो रही है, तो वो राउंड 1 राउंड 2 इस तरह ये इंक्रीज करता है और इसमें सारे ये इसी तरह फंक्शन जो है ये परफॉर्म होते जा रहे हैं, सब के सब इसी तरह फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो उसके बाद इन्हीं के अंदर यानी कि राउंड 1 ने आपको कहना राउंड 1 के अंदर या राउंड 2 या 3 4 इन सब के अंदर, फिर उसके बाद जो है मजीद जैसे कि मैं आपको एक्स बॉक्स को मैं पूरा डिटेल के साथ आके बताऊंगा कि वो क्या कर रहा है। वो आपकी जो बीट यानी कि 32 से 48 बिट में कन्वर्ट किया, वो दोबारा 48 को 32 बिट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह ये आगे मूव ऑन होता है और यहाँ से ये की भी आती है। तो अब 32 बिट स्वैपिंग होती है, यानी कि जो हमारे पास जो बिट्स होती हैं उनके आपस में यानी कि चेंजिंग हो रही होती है 32 बिट, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ 32 बिट को अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगी, सिर्फ आप यहाँ इसको याद रखें। ऐसे इस तरह याद रखें कि यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड, लेफ्ट और राइट 64 बिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक 32 बिट यहाँ सीधा यानी कि आ रहा है इसके अंदर, और एक जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से यहाँ से आकर एक्सोर फंक्शन लगेगा और उसके साथ मिलकर यानी कि यहाँ जो है आपको 32 बिट स्वैपिंग इसको कह रहे हैं मिल जाएगा। और उसके बाद इन्वर्स इनिशियल परमुटेशन यानी कि यहाँ से जो चेंजिंग वगैरह की गई इनिशियल परमुटेशन में उसी को दोबारा रिवर्स किया जाएगा और हमें जो है साइफर टेक्स्ट जो 64 बिट उसी तरह मिल जाएगा। तो सिंपल इसको याद करने का ये तरीका है कि आप इसको यहाँ से 64 बिट प्लेन टेक्स्ट देंगे, यहाँ 64 प्लेन टेक्स्ट देंगे, उसके बाद इनिशियल परमुटेशन यहाँ और परमुटेशन चॉइस 1 यहाँ से लगाएंगे। इन दोनों को लगाने के बाद परमुटेशन में उसके बाद आपने 48 यानी कि 56 48 यानी कि ये की गई सर्कुलर, ये इनको याद करना। और यहाँ 1 राउंड लेकर 16 राउंड तक ये सारे के सारे फंक्शन बिल्कुल सारे सेम इस तरह परफॉर्म करें। 32 बिट इसमें स्वैपिंग कर देनी है और उसके बाद जो यहाँ इनिशियल परमुटेशन की थी उसको दोबारा जो इन्वर्स कर देना। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन सिर्फ 32 बिट वगैरह स्वैपिंग पर आएगी, तो ये मजीद जब मैं आगे जो है इसको यानी कि राउंड वगैरह को जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इसको ईजीली जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।